चार्ल्स पॉटमैन की जासूसी कहानी। साल था 1899। लंदन से एक जहाज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की ओर रवाना हुआ। पहली क्लास में एक रहस्यमयी यात्री ऑन बोर्ड हुआ, चार्ल्स जियान लुइगी पॉटमैन। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था एक मशहूर जासूस। उसके साथ एक रूम में सफर कर रहा था विंसेंट डीजल, एक कलाकार, एक चित्रकार। रात के खाने के बाद विंसेंट ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वो एक बार क्यूबा में गृह युद्ध के दौरान बंधक बना लिया गया था। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने रिश्वत देकर उसे छुड़वाया। अमेरिका लौटने के बाद उसने अपनी कला से लोगों का दिल जीता। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स मशहूर होने लगी। अब वो दुनिया भर की यात्रा कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। लंदन, फिर पर्थ और फिर पूरी दुनिया। समुद्र में सफर के दौरान दोनों की मुलाकात हुई एक दुखी व्यक्ति से। नाम था एलेक्सी निकोलोव, बल्गेरियाई नागरिक। उसने बताया कि उसका भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, अचानक मर गया और किसी को पता नहीं कि क्यों। सिर्फ एक टेलीग्राम मिला एक करीबी दोस्त की ओर से, जिसमें मौत की खबर थी, लेकिन मौत का कारण नहीं। चार्ल्स पहले से ही जा रहा था तस्मानिया, क्योंकि वहां एक ब्रिटिश माइनिंग इंजीनियर की लाश मिली थी। अब चार्ल्स ने फैसला किया कि वो दोनों केस साथ में सुलझाएगा। जहाज केप टाउन, साउथ अफ्रीका में 2 दिन के लिए रुका। यहां तीनों ने मिलकर बातचीत की। विंसेंट ने एलेक्सी से उसके मरे हुए भाई की शक्ल पूछी ताकि वो उसका स्केच बना सके। चार्ल्स ने अपने सहायकों से संपर्क किया। तस्मानिया के जंगलों में मिले शव की जांच तेज करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद पता चला इंजीनियर की हत्या गला घोंट कर की गई थी और फिर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया गया था। हत्या में इस्तेमाल हुआ था एक हाइपोडर्मिक नीडल, जिसमें ईथर और क्लोरोफॉर्म था, एक तरह का एनेस्थीसिया। पर्थ पहुंचने के बाद चार्ल्स, एलेक्सी और विंसेंट होबार्ट पहुंचे। चार्ल्स जंगल गया। वहां उसे मिले जूते के निशान और वही नीडल, पर इस बीच एलेक्सी गायब हो गया। चार्ल्स को शक हुआ, क्या एलेक्सी हत्यारा है? जब चार्ल्स मेलबर्न पहुंचा, वहां पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। शक था कि यही एलेक्सी है, पर जब चार्ल्स ने उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गया। वही चेहरा, पर अजीब सी दाढ़ी, रुखी त्वचा। चार्ल्स ने पूछा, एलेक्सी, तुमने मर्डर किया? पर उसने जवाब दिया, मैं एलेक्सी नहीं, मैं इवेलो हूं और मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। चार्ल्स चौंक गया। 2 एक जैसे चेहरे। अब मामला और उलझ गया। कुछ समय बाद असली एलेक्सी सिडनी में मिला। चार्ल्स ने पूछा, क्या तुम जुड़वा भाई हो? एलेक्सी बोला, नहीं, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। अब चार्ल्स को शक था, ये 2 जुड़वा भाई हैं और कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। इवेलो ने पुलिस से भागने की कोशिश की, अपना एक गैंग बनाया और हमला कर दिया। गोलीबारी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। चार्ल्स ने अपनी वेबली रिवॉल्वर से मुकाबला किया। एक गोली इवेलो के हाथ में लगी, पर वो बिल्डिंग से कूद गया और भाग निकला। अंत में एलेक्सी ने सच्चाई कबूली, इवेलो मेरा भाई है। मैंने तुम्हें इसलिए सब नहीं बताया क्योंकि मैं डरा हुआ था। उसने इंजीनियर की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में नहीं देखना चाहता था। पुलिस ने इवेलो को सिडनी के बॉन्डी बीच में ढूंढ निकाला। इस बार वो भाग नहीं सका। चार्ल्स ने पुलिस, विंसेंट और अपनी टीम को धन्यवाद दिया। एलेक्सी ने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया और चार्ल्स ने कहा, 1899 का ये केस भले ही खत्म हुआ, पर सच्चाई को ढूंढने की मेरी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया अधिक रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।